inputs coming in. Harbhajan Singh, Member of Parliament of the Aam Aadmi Party, refuses to toe the opposition line. He says, I have played to make Tiranga proud. Great initiative to celebrate the Tiranga. वो उनका हर व्यक्ति का अपना सोच। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं भारत देश के लिए बहुत सालों साल क्रिकेट खेला हूँ, 20 साल और अब देखिए मैं तो बड़ा फख्र महसूस करता हूँ जब मैदान में हम झंडा लहराते थे और अब हमें झंडा लहराने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं किसी को होना चाहिए क्यों झंडा ना हो, क्योंकि हम भारतीय हैं और हमारे घर में झंडा नहीं होगा तो किसकी जरूरत। And look what's happening in Jammu and Kashmir. In fact, in Srinagar, the Kashmir Reconciliation Front chairman and Kashmiri Pandit activist Sandeep Mawa has pasted the tricolor on the gate of the Hurriyat office in Srinagar. That's the first picture. The activists standing in front of the Hurriyat gate, they've put the national flag out in a message that India first, nothing else matters. Ek Desh, Ek Nishan. Joining us live is Sandeep Mawa, the man behind this. Mr. Mawa, thank you for speaking to Times Now. क्या आप हमें बता सकते हैं कि कब आया आपके मन में यह ख्याल कि मुझे जाना चाहिए और हुर्रियत के गेट पे एक तिरंगा लगा देना चाहिए? देखिए, यू शुड नो, आजकल चल रहा है आजादी का 75वां महोत्सव चल रहा है आजादी का। तो इस कारण मैंने मन में बनाया कि आजादी जो तिरंगा स्टार्ट होना चाहिए हुर्रियत के ऑफिस से, जो एक सेशनिस्ट मूवमेंट चलाता था पाकिस्तान के साथ। तो वन नेशन वन फ्लैग को कॉन्सेप्ट में लेके आई डिड दिस टुडे। और अभी तो शुरुआत है, अभी सारे जितने भी ये सेपरेट एलिमेंट्स हैं विल टेक देम टू टास्क एंड इंडियनाइज देम, उनको हिंदुस्तानी बना के छोड़ेंगे। संदीप मावा साहब, आपने लगा तो दिया ये तिरंगा, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हुर्रियत के लोग हैं वो शायद इसे उतार दें, तिरंगे का अपमान करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आज बिल्कुल सिक्योरिटी इकोसिस्टम इज परफेक्ट, नोबडी विल इवन थिंक अबाउट पुटिंग इट डाउन। ये हमारी आन शान और बान है कश्मीरियों का हिंदुस्तान का झंडा। सो द क्वेश्चन डजंट अराइज, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी। और हमने और भी हमारे पास जो विजुअल्स है उन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जो एक तरह से सेपरेटिस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड थे वहां पे भी तिरंगा उसकी चांद चल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप देखेंगे ये तो शुरुआत है। ये हिंदुस्तान में जो कश्मीरी लोग को जो भटकाया गया था, नई खबर बताई गई थी पाकिस्तान द्वारा, उसका अंत आ चुका और नए भारत का विलय हो चुका है। आज हम कश्मीरी को ये फर्ज आयद है कि वी शुड रेस्पेक्ट आवर कंट्री, आवर फ्लैग एंड शो इट विद ऑल सॉलिडारिटी एंड माइट। तो इस कारण हमने आज किया। और मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं, आजादी का अमृत महोत्सव ये जो इनिशिएटिव है, इसके तहत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबसे अपील की कि देखिए, आई एम चेंजिंग माय डिस्प्ले पिक्चर, ऑल ऑफ यू शुड ऑल्सो डू द सेम ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। लुक व्हाट महबूबा मुफ्ती हैज डन। आपने वो तस्वीर देखी होगी। जी बिल्कुल। देखिए, ये जो राजनेता होते हैं, ये पॉलिटिशियंस, जो महबूबा मुफ्ती है, जब वो कुर्सी में होती है भारत के गीत गाती है, कुर्सी छिन जाती है तो सेशनिस्ट और पाकिस्तान के गीत गाती है, कश्मीरियों को बेवकूफ बनाती है। कश्मीरीज हैव रिजेक्टेड हर। सो अब ये उनके ड्रामा चलते हैं। सियासतदान तो है ही है, डिवाइड एंड रूल तो उनकी पॉलिसी है। सो हमने नकार दिया है। हम बिल्कुल देश के साथ शाना बशाना, आन बान और शान के साथ हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। संदीप मावा साहब, वो तस्वीर भी आपको याद होगी जब ऑपोजिशन के जो लोग थे वो एक लाइन में ग्रुप बना के हुर्रियत के ऑफिस जाते थे, वहां लोगों से गले मिलते थे। और आज जब ये आजादी का अमृत महोत्सव में कैंपेन चल रहा है, क्या उन्हें नहीं जाना चाहिए था आपके साथ तिरंगा लेके कि हाँ, यहां भी तिरंगा लगाओ? जी बिल्कुल आना चाहिए था। मैं उनको आपके माध्यम के थ्रू अपील करता हूं, जो आने वाले हमारे प्रोग्राम्स हैं उसमें वो साथ दें और भारतवर्ष को मजबूत करें। कश्मीर को, जो इस वबा से जो कश्मीर पिछले 32 साल से बर्बादी की राह पे चला, उसको मेन स्ट्रीम में लाके नया भारत, नया कश्मीर बनाएं। तो मैं आपके माध्यम के थ्रू उनको अपील करता हूं कि हमारा समर्थन करें और देश को मजबूत करें। जब देश मजबूत होगा तो उनकी राजनीति भी मजबूत होगी।
रही है संदीप मावा साहब कि आपने तिरंगा तो लगा दिया था लेकिन उस तिरंगे को हटा दिया गया है, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? नहीं, वो पुलिस ने हटाया है उसके बाद, क्योंकि वहां कोई ऐसा, देखिए, कुछ एलिमेंट्स ऐसे ना हो जो देश के झंडे की शान कम करे, इस कारण पुलिस जो ऐसे जो कंसर्न है उनसे हटाया गया। बिल्कुल, मुझे पूरा ज्ञान है। तो क्या फिर से जाएंगे, क्या फिर से एक बार तिरंगे को लेके जाएंगे या अपना एक ग्रुप बना के जाएंगे और वहां पे हर घर तिरंगा का नारा लगाएंगे? जी बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है हुर्रियत ऑफिस के साथ। आप देखेंगे आने वाले कुछ समय में 15 अगस्त तक आप बहुत डेवलपमेंट्स देखेंगे, बहुत चीजें देखेंगे। देखो, कश्मीरी को बेचा गया, कश्मीरी को गुमराह किया गया, कश्मीरी समझ चुका है उसका मुस्तकबिल, उसका फ्यूचर हिंदुस्तान के साथ है। हम शाना बशाना हिंदुस्तान के साथ मजबूत करेंगे हिंदुस्तान को और कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स पीस डेवलपमेंट। क्या आप चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्ला और भी जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं कश्मीर के, फारूक अब्दुल्ला, वो आपके समर्थन में आए, वो भी आपके साथ जाएं, हुर्रियत ऑफिस पे तिरंगा लगाएं फिर से? बिल्कुल आना चाहिए। मैं अपील करूंगा आपके माध्यम के थ्रू को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। देश, देखिए, जब वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम कर रहे हैं, ओथ लेते हैं हिंदुस्तान आईन की, तो ये दोगलापन क्यों? मैं अपील करूंगा आपके माध्यम के थ्रू फारूक अब्दुल्ला साहब को, महबूबा मुफ्ती जी को, उमर अब्दुल्ला साहब को, बाकी लोगों को कि वो हमारा साथ दे और ये जो वबा है आतंकवाद का, इसका पतन हो। बिल्कुल मैं अपील करूंगा आपके थ्रू। हमारे साथ बने रहिए, और भी वॉइसेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल RSN भी आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको सलाम करना चाहते हैं कि आपने तिरंगा लगाया हुर्रियत के ऑफिस पे। कर्नल RSN जॉइनिंग अस। यस सर, व्हाट वुड यू टेल संदीप मावा? नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर जहां जहां ये लग रहा है झंडा, ये तो लगना ही चाहिए, और जहां नहीं लग रहा है उनको जेल के भीतर होना चाहिए। अब झंडे से तो किसी को परहेज नहीं होना चाहिए ना। तो दिस इज लीस्ट दैट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन इंडियन। अगर नहीं लगाता है तो वो भारतीय के अलावा कुछ और ही है, उसको देशद्रोही आप बोलेंगे ना। तो ये तो बड़ी ये नॉर्मल सी बात है कि हमारा 75th ईयर आ रहा है और पूरा हमारा हिंदुस्तान उसका जश्न मना रहा है, तो उस जश्न में सब शामिल हो, और जो उस जश्न में नहीं शामिल होगा उसको तो मैं देशद्रोही मानता हूं और उसका स्थान जेल है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसमें मुझे तो नहीं लग रहा है कि अगर कोई लगाया है तो वो बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहा है देश के लिए, क्योंकि जिस देश की आप आबो हवा में जी रहे हैं और जिस देश का खाना खा रहे हैं, कम से कम उसका, अगर और कुछ नहीं कर सकते, उसका तो झंडा तो कम से कम फहराओगे। फहराओगे भी नहीं तो उसका इज्जत तो करोगे झंडे का। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर आपके देशभक्ति ही नहीं, फिर आप हो सकता है कि पाकिस्तान परस्त हो या चीन परस्त हो या जो भी हो, अमेरिका परस्त हो, मैं नहीं जानता। लेकिन ये इसमें तो मुझे कोई मतलब, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है सर। दिस इज टोटली एन ब्लैक एंड व्हाइट अफेयर। वेयर इज द स्कोप ऑफ ग्रे हियर? Why are we always looking for this shades of gray in every endeavor that we of our national life? Aren't you concerned that this country has so many names, India and Bharat? अरे कहीं तो आके एक हो गए यार, कहीं तो आके एक हो गए, तो कम से कम झंडे पे तो एक हो जाओ। RSN Singh, please stay on with us. Sir, just hold your thoughts. Kavinder Gupta, former Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir, now joining us. Gupta Sahab, good afternoon. Thank you for speaking to Times Now. We have Sandeep Mawa sitting live with us. He went to the Hurriyat headquarters, pasted the tricolor on the main gate there. देखिए, घर घर तिरंगा का जो कार्यक्रम है उसको पूरा देश मना रहा है, और ईद में जो एक झंडे लोगों के घरों में लगाया, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी ये लगाया है बारे में जानकारी नहीं है कि वो कौन लोग थे। ये जबरदस्ती लगाया गया या क्या किया, लेकिन इस तिरंगे को उखाड़ कर फेंकना कोई अच्छी बात नहीं है। इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। अगर कुछ लोगों ने, हुर्रियत के जो लोगों ने
इनको अभी समझ नहीं आई है कि भारत में यदि रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। आप उसको तरीके से, अगर कोई बात होती है तो आप उनसे पूछ सकते हो, लेकिन हुर्रियत का जो इस प्रकार का प्रयास है वो असहनीय है और उसको सहन नहीं किया जा सकता। प्रशासन इस पर जल्द से एक संज्ञान ले। और कौन लोग यहाँ पर आज भी हुर्रियत के ऑफिस में रहते हैं, जबकि इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल लगभग एक्टिविटीज इसकी बंद कर दी है, और इस प्रकार की जो किया है वो अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि जरूर जब संज्ञान में ये बात आएगी तो ये चीजें नोट की जाएगी और उस पर Kavinder Gupta, thank you for speaking to Times Now. Sandeep Mawa, Colonel RSN, thank you for joining us on that big story broken first here on your channel.